नमस्कार दोस्तों। मेहनती किसान की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र बहुत ही मेहनती था और वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास सुख और समृद्धि एक दिन के लिए भी नहीं थी। रामचंद्र का पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर था। उनका मुख्य खेती का फसल मक्का था, लेकिन साल भर में बारिश की कमी के कारण उसके मक्के की उपजें नष्ट हो जाती थी। वे बैंक से कर्ज लेते ताकि अगली बारिश के लिए बीज खरीद सके, लेकिन बार बार फसल नुकसान हो जाने के कारण वे बैंक से कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद रामचंद्र को सुख नहीं मिल पाता था। वह अपने परिवार को भूखे पेट सोने के लिए समझाता था। बच्चों को शिक्षा देने की सोच थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। गरीबी के चलते रामचंद्र की सेहत भी बहुत खराब हो गई। वह बीमार पड़ गए और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे ना होने के कारण अच्छी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत समय तक रामचंद्र ने सहना जारी रखा, लेकिन एक दिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा क्यों न वे अपने गरीबी को छोड़कर अपने गांव के लोगों की मदद करें। वे लोगों की जरूरत को समझने और उन्हें सहायता के लिए ग्रामीण समाज में जुटने का फैसला किया। रामचंद्र ने अपनी गरीबी और संकट के बावजूद लोगों की मदद की। वह उनके साथ मिलकर कृषि तकनीक और सांप्रदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करने लगे। रामचंद्र ने एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य सभी किसानों को मदद प्रदान करना था। वह बच्चों को शिक्षा और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के लिए भी संघर्ष करने लगे। समय के साथ रामचंद्र की मेहनत और संघर्ष फलित हुए। उनके परिवार की स्थिति सुधरने लगी और गांव के लोग उन्हें सम्मानित करने लगे। अब वह खुद को गरीब नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने एक मार्गदर्शक बना दिया था जिससे दूसरे गरीब किसानों को भी सहायता मिल सकती थी। रामचंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और समाज के लिए उपयोगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।